तो बस ब्रेकअप्स जो हैं ये बहुत ही पेनफुल होते हैं, और हम सब जब ब्रेकअप यानी जब हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा होता है, तो हम सब कुछ ख़ास किस्म की स्टेजेस में से गुज़रते हैं। वो ख़ास किस्म की स्टेजेस क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। यानी मैं जिनसी मसाइल को और ताल्लुकात में पैदा होने वाले मसाइल जो होते हैं मियाँ बीवी के और घर के फैमिली के बीच में जो मसाइल होते हैं, उन सब मसाइल को जो है वो देखती हूँ और डील करती हूँ। बस जैसे मैंने कहा कि ब्रेकअप्स होते हैं, यानी जब ताल्लुकात का ख़त्म होना होता है, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि हम कहें कि जी बस आपने कहा कि जी आज से हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं या ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, ये ताल्लुक़ नहीं कैरी कर सकते। आपने कहा, मैंने मान लिया और चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। इट डज़ नॉट गो दिस वे, यानी ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता, बल्कि ताल्लुकात का ख़त्म होना हमेशा बहुत 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 तकलीफ़ दे होता है। शायद कोई रोबोट ही होगा जिसको ये तकलीफ़ जो है वो नहीं होती होगी, या वो फ़ौरन जो है वो एक्सेप्ट कर जाए। येस, कुछ रिलेशनशिप्स में इस तरह से ज़रूर होता है कि हमें फ़ील होता है कि अब हम अनबर्डन हो गए, हमारे कंधों पे इस रिलेशनशिप का बोझ था जो अब उतर गया है। मगर उस रिलेशनशिप में भी आपको ये फ़ील ज़रूर होता है कि जी आपका ताल्लुक़ जो है किसी इंसान से ख़त्म हुआ और आप उसी वेयर एंड टेयर में तकलीफ़ में से गुज़रते ज़रूर हैं। सो इंसानों के लिए ताल्लुकात का ख़त्म होना एक ईज़ियर चीज़ नहीं है। लोगों को साल हर साल लग जाते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि उनका ताल्लुक़ जो है वो वर्क नहीं कर रहा, उन्होंने इस ताल्लुक़ से बाहर निकलना है, इस ताल्लुक़ को ख़त्म जो है वो हो जाना चाहिए। सो नॉर्मली जो हम ब्रेकअप की स्टेजेस में से गुज़रते हैं, यानी जब हमें ये फ़ील होना शुरू हो जाता है, जब हमें ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद ये ताल्लुक़ जो है मज़ीद नहीं चल पाएगा या इसको किसी एक किनारे पे जाके ख़त्म होना है, तो इसकी 5 स्टेजेस जो हैं वो होती हैं जहाँ से हम गुज़रते हैं, और हमें फिर हम आखिरकार क्लैरिटी के ऊपर और एक्सेप्टेंस के ऊपर जाते हैं, और फिर हम फैसला करते हैं कि जी ठीक है, अब ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसको ख़त्म करने की तरफ जाना पड़ेगा। 5 स्टेजेस कौन सी हैं? उनमें से जो सबसे पहली स्टेज है वो है कन्फ्यूजन। हम सब कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, यानी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मतलब कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि बेसिकली हम करें क्या? ऐसा क्या हो जाए कि हम इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो कर लें, और कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये जो रिलेशनशिप ख़त्म होने की तरफ आ रहा है, या जो हमारा पार्टनर हमें कुछ सिग्नल्स दे रहा है, हमें कुछ बातें कह रहा है कि अब वो पहले जैसा महसूस नहीं करता, पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं, पहले जैसा वो ताल्लुक़ नहीं रहा। तो वो उस बात का मतलब क्या है? ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? हम सब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरे अपने बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा पार्टनर जो है ये चीज़ जो है वो सोच रहा है, या उसको ऐसा महसूस हो रहा है, या वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया है, या हमारे ताल्लुक़ में वाक़ई कोई ऐसा चेंज जो है वो आ चुका हुआ है जिसमें आप समझने की कोशिश जो है पूरी कर रहे होते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि अगला बंदा एक कभी आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी कन्फ्यूजन में चल रहा होता है कि आप चाहते क्या हैं, आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते। क्योंकि जब आप छोड़ने का फ़ैसला करते हैं तो बहुत सारी और चीज़ें आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं, और जब आप चलाने का फ़ैसला करते हैं तो फिर आपका वो रिलेशनशिप चल ही नहीं रहा होता। तो ये कन्फ्यूजन दोनों पार्टीज़ के एंड के ऊपर चल रही होती है, मगर दोनों में से एक बंदा जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है, और वो बंदा होता है जिसने पहले से ये फ़ैसला कर लिया हुआ होता है कि उसने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, और उसको ये रिलेशनशिप जो है वो नहीं चाहिए। आम तौर पे देखा ये गया है कि लोग जो हैं इस कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो रहते हैं, और जब वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनकी कम्युनिकेशन जो है, बातचीत एक दूसरे से बड़ी लड़ाई झगड़े वाली हो जाती है, बड़ी टॉन्ट वाली हो जाती है, जिसमें ताना तशना ज़्यादा हो जाता है। फिर ज़्यादा वो चीज़ें जो कि रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव थी, या जो इख्लाफ़ात थे, वो ही ज़्यादा फ़ोकस किए जाते हैं, अच्छे टाइम को फ़ोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इंसान अगली स्टेज के ऊपर जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, यानी वो अकेला रहना शुरू कर देता है, और अकेले रह के फिर चीज़ों को सोचने की कोशिश करता है कि शायद कुछ ऐसा हो जो मैं फ़िगर आउट कर सकूँ। और आइसोलेशन में वो इसलिए भी चला जाता है, अलग और तन्हा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि वो अगले बंदे को थोड़ा-सा टाइम दे, अगला बंदा अपने रवैये के बारे में थोड़ा-सा सोच सके कि असल में वो कहाँ गलती कर रहा है इस ताल्लुक़ को ख़राब करने में, और कितना हमें चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइसोलेशन जो है वो जब हमारा ब्रेकअप हो रहा होता है उसकी सेकंड सीढ़ी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि दिनों जो है वो मैसेजिंग नहीं होती, दिनों जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, दिनों जो है वो आप एक दूसरे को जवाब नहीं देते, एक ही कमरे में रहते हैं मगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली आप आइसोलेट में जाके अपने आप को भी इवैल्यूएट करते हैं, यानी अपने आप को भी देखते हैं, अलग थलग करके अपने आप को भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि अगले बंदे को भी इस चीज़ का जो है वो एहसास हो सके कि वो असल में गलती कहाँ पे है, क्या गलती हो रही है, और किस तरह से इस गलती को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है।
तीसरी चीज़ जो है, जब आप अकेले में भी बैठे हुए होते हैं और आपको लग रहा होता है कि समझ तो आ नहीं रही, क्योंकि कंफ्यूज तो पहले ही है, अब आपने अपने आप को अलग भी कर लिया है, तो उसके नतीजे में क्योंकि आप अपने आप से बातचीत किए जा रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि मैं तो चाह रहा हूँ कि मामला बेहतर हो सके, मगर अगला बंदा भी इस चीज़ को एक ओपनिंग दे, इस चीज़ के ऊपर बैठे, इसके ऊपर बातचीत करे, तो ही चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं बेहतर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पार्टी अगर चाहती है कि ताल्लुक़ चले और दूसरी पार्टी चाहती है कि ताल्लुक़ ना चले, और वो कंट्रीब्यूट करने में या उसको रिलेशनशिप को चलाने में, उसको वर्कअप करने में उतना ज़्यादा पॉजिटिव अपना रोल जो है वो नहीं प्ले करते, यानी उतना पॉजिटिवली अपना किरदार प्ले नहीं करते जितना उनको उस ताल्लुक़ को चलाने के लिए करना चाहिए, तो एक अकेला इंसान रिलेशनशिप को कभी बचा नहीं सकता और ना ही चला सकता है। अल्टीमेटली रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हो सकता है पेपर में ब्रेकअप्स में ना जाए, मगर वैसे ब्रेक हो जाए। और जब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई होती है, तो नॉर्मली लोग जो फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि जी ये सारी चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं, और अगर ये हो रही हैं तो सिर्फ ये मेरा कसूर तो नहीं है, अगले बंदे का भी कसूर है। यानी इस तरह की चीज़ें जो है हम फीलिंग्स में जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एंगर बड़ा प्रोमिनेंटली हमें इस स्टेज के ऊपर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे, हम अकेले हो गए हैं, हमारा बातचीत का जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका हुआ अगले बंदे से, तो हमें चीज़ें फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा मसला जो है होता है, और फिर हम इतने ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस्ड और वो हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बस फिर गुस्सा उसमें ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ब्लेम्स ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात ज़्यादा जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं, अपने ही दिमाग में हम कहानी और स्टोरियाँ जो बनाना शुरू कर देते हैं। चौथी स्टेज जो ब्रेकअप की होती है वो है एक्सप्लोरेशन। अब इस स्टेज के ऊपर जो है आप थोड़ा सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी नीचे आती है, आप कहते हैं कि अच्छा देखते हैं कि अब इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, एक्सप्लोर तो करते हैं कहाँ से असल में ये मसला जो है रूटेड हुआ है, किसका कितना कसूर है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या इस जो हमारे ताल्लुक़ में जो है वो कोई जो मसला आ रहा है इसका कोई सलूशन भी मौजूद है या नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए इस मसले को जो ताल्लुक़ में इस हद तक ले आया चीज़ों को कि जहाँ पे अब ब्रेकअप करना पड़ रहा है, ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ रहा है, उसमें मेरा कितना किरदार हो सकता है इसको बेहतर करने में या ख़त्म करने में, और अगले बंदे का कितना किरदार हो सकता है। यानी आप पॉसिबल एक्सप्लोरेशन के ऊपर चीज़ों पे चले जाते हैं, और फिर आप इवन ये भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि असल में ये जो रिलेशनशिप इस एंड तक आना शुरू हो गया है, इस स्टेज तक आना शुरू हो गया, क्या ये बन भी सकता है या नहीं बन सकता। यानी क्या इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हम अगर चीज़ों को वर्कअप करना चाहें तो वर्कअप हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ों के बारे में हम मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, और जब अल्टीमेटली हमें इसके बारे में मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हमारे दिमाग में आखिरी स्टेज आती है, वो है क्लैरिटी की स्टेज। और इस स्टेज के ऊपर जो है हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है, हमारे दिमाग में तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बेसिकली अब ये रिलेशनशिप जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ये चल नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी गिरें लग चुकी हुई हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं। वो यानी वो हर चीज़ के एक टाइम होता है उसको सॉल्व करने का, और जब वो टाइम गुजर जाता है तो फिर हम उस चीज़ में देखते ये हैं कि हमें वो चीज़ें जो उस तरह से वर्क नहीं करती हैं, और अल्टीमेटली उस टाइम के गुजर जाने के बाद आप जब आप सोच रहे होते हैं कि अब आप अपने उन डैमेजेस को, उन नुकसानात को जो आपने उस ताल्लुक़ में किए होते हैं या आपके पार्टनर की वजह से कुछ हुआ होता है, उनको दोबारा से अमेंड कर लें, तो फिर वो गेम हाथ से निकल चुकी हुई होती है। और फिर हमें जब क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा अगला बंदा तो हमारे साथ इस तरह से हमेशा से मैं ही था जो इस रिलेशनशिप को चला रहा था, तो फिर हम अल्टीमेटली एक फ़ैसले के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम ये फ़ैसला कर लें कि जी ठीक है, अब हमने एक दूसरे से अलग होना है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक बंदे का काम नहीं है, किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो रिलेशनशिप को चलाए। रिलेशनशिप को दो लोग चला सकते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि दो लोगों की आपस में इंटरेक्शन, दो लोगों की आपस में ताल्लुकात, आपस में कम्युनिकेशन जो है वो तब ही रिलेशनशिप को बना सकती है। एक वन वे रिलेशनशिप कभी भी जो है वो सर्वाइव नहीं करता, वो एक ही साइड होता है और उसमें किसी दूसरे बंदे का कुछ लेना देना नहीं होता। सो क्लैरिटी के पॉइंट के ऊपर लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं, फ़ैसला कर लेते हैं कि रिलेशनशिप अब ख़त्म हो जाएगा या हो चुका है या होना है। किसी भी स्टेज पे हों, ताल्लुकात जब भी ख़त्म होते हैं ये बड़े तकलीफ़ दे होते हैं, ये इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, ये इंसान को अपने बारे में सेल्फ डाउट्स में ले जाते हैं कि शायद उसने ठीक नहीं किया, उसने चीज़ें जो बेहतर नहीं की, अगर वो चीज़ों को इस तरह से कर लेता तो शायद ये नहीं होता।
बहुत सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं इंसान के अंदर। मगर अल्टीमेटली हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को और एक अनवांटेड रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते। जब तक कि दो लोगों उस रिलेशनशिप को ना चलाना चाहते हों, जब तक कि दो लोग उस रिलेशनशिप को ओन ना करते हों, उसको चलाने के लिए विलिंग ना हो, वो रिलेशनशिप कभी नहीं चल सकता। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ जो स्टेजेस मैंने आपसे शेयर की हैं, आप अपने आप को एवेलुएट कर पाएंगे कि आप खुदा ना खास्ता अगर ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं या उसमें से गुजर रहे हैं तो आप किस स्टेज के ऊपर हैं। एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। ये तो चॉइस है, ये ख्वाहिश है, ये विल है। अगर कोई खुशी से अपनी मर्ज़ी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहना चाहे, वेलकम। और अगर कोई ना बनना चाहे तो फिर आप उसको जाने दीजिए, बिकॉज़ जाने वालों के लिए दरवाज़े हम जाने वालों को कभी नहीं रोकते और ना ही आने वालों के लिए दरवाज़े बंद करते हैं। ये दुनिया है, इसको ऐसे ही चलना है। हर आने वाले ने अपना हिस्सा लेना है और उसने चले जाना है आपकी ज़िंदगी से। इसी तरह से जाने वाले ने आपकी ज़िंदगी से जब उसका हिस्सा पूरा हो गया तो उसको जाना है। आप कितनी तकलीफ़ से गुज़रेंगे, वो कितनी तकलीफ़ से गुज़रेगा, ये बात की बात है। मगर जब आप कबूल कर लेते हैं कि जाना है तो फिर आप चले जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।